स्वागत है आप सभी का एक्सेलेंट कोचिंग लोरखा के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बेलन और शंकु से रिलेटेड जो भी फार्मूले हैं सबको देखेंगे। वीडियो को देखने के बाद आपके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको कोई भी फार्मूला रटने का जरूरी नहीं पड़ेगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बेलन देखते हैं। बेलन को अंग्रेजी में बोला जाता है सिलेंडर। बेलन का जो स्ट्रक्चर होता है ये इस टाइप से है, ठीक है। बेलन का स्ट्रक्चर इस टाइप से, इसमें क्या है कि नीचे और ऊपर जो है ये सतह वृत्ताकार है। नीचे और ऊपर का सतह कैसा है? वृत्ताकार है। इसमें यहां से यहां तक इसको बोला जाता है हाइट। बेलन का ये क्या है? हाइट है। और यहां से यहां तक जो है ये त्रिज्या है। बेलन का ये हाइट है, ये क्या है? त्रिज्या है। सबसे पहले अगर बात करें कि बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? ये सरफेस का क्षेत्रफल, ये जो सरफेस अगर ऐसा है, यहाँ पर एक कॉपी के साथ मैं समझाना चाहूंगा। जैसे ये कॉपी है, इसको अगर ऐसे मोड़ दिया जाए तो एक बेलन बन गया। क्या बन गया? बेलन। बेलन का ये जो सतह है इसको बोला जाता है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। इसको क्या बोला जाएगा? वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो 2 पाई RH होगा। और ऐसा क्यों होगा वो भी समझाते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या है? बेलन है। बेलन का नीचे से जो है एक सतह का छोटा सा जगह का, जैसे मान लेते हैं घर में आपके पास चूड़ी होगा, ठीक है। इसको अगर रखा जाए तो ये क्या बन जाएगा? बेलन बन जाएगा। तो इसका एक जो परिधि है, इसके एक परिधि को कहां तक ले जाया गया है? h हाइट तक। परिधि को कहां तक ले गया है? h हाइट तक। तो परिधि 2 पाई r, परिधि कितना हो गया? ये 2 पाई r। और यहां से ऐसे अगर कर दिए तो ये क्या हो गया? h। अगर इसका जो क्षेत्रफल है ये जो है 2 पाई r है, ये क्या है? 2 पाई r। ये क्या है? 2 पाई r। और एक ये क्या है? हाइट है। ये क्या है? हाइट है। तो ये आयत है। अब ये कैसा है? आयत है। देखो गौर से कि आयत है, लंबाई है, ये लंबाई का मान सकते हो, इसको चौड़ाई मान सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पर देखो कि लंबाई मान लो कि h है, लंबाई क्या है? h है। और चौड़ाई कितना है? 2 पाई r। तो 2 पाई r में चौड़ाई से क्या हो गया? लंबाई से गुना हो गया। तो ये किसका क्षेत्रफल आ गया? बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जो आएगा 2 पाई RH आएगा। 2 पाई RH। अगर बात करें बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अगर हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का बात करें तो इसमें क्या होगा कि वक्र वाला तो आ गया है, वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या हुआ? 2 पाई RH। 2 पाई RH। अब यहां गौर से देखो कि यहां भी एक वृत्त है और यहां भी क्या है? एक वृत्त है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस में इस वृत्त का क्षेत्रफल, यहां जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल और प्लस यहां जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल। तो दो वृत्त है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। अब पाई r स्क्वायर और पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो वक्रपृष्ठ प्लस में दो जो यहाँ पर ये बना हुआ है वृत्त, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर। ये हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विल बी 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर। यहां से क्या कॉमन आएगा? 2 पाई r दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो यहां से बचेगा h, r कॉमन आ गया, 2h r कॉमन आ गया, r स्क्वायर है तो यहां हो जाएगा r। कोई दिक्कत? बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई RH, बेलन का वक्रपृष्ठ सब लोग एक साथ 2 पाई। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई r इंटू h प्लस r। कोई दिक्कत? बेलन के तुरंत बाद हम पढ़ते हैं शंकु। क्या पढ़ते हैं? शंकु। अब यहां पर देखो, अच्छा एक मिनट, बेलन का आयतन भी तो निकालना है। बेलन का आयतन देखो, आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? देखो यहाँ पर इसी कॉपी के साथ उदाहरण लेते हैं। इसे
आयतन के लिए इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो ये क्या है, वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है। और वृत्त को कहां तक ले गया है, h हाइट तक। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर को कहां तक ले गए हम लोग, h हाइट तक। पाई आर स्क्वायर को कहां तक ले गए हैं, h हाइट तक। तो यहाँ पर अगर इसका आयतन निकाले तो पाई आर स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा, h। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। देखो बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बात खत्म, यहीं तक कहानी था। दूसरा आता है शंकु। एक बार बता देंगे, कभी भी नहीं भूलोगे। यहां पर इस टाइप से शंकु का चित्र बनेगा, ठीक है। शंकु का उदाहरण कहां देखते हैं हम लोग, टोपी में, बर्थडे का टोपी में, और होली वाला टोपी में, आइसक्रीम वाला के पास, और भुजा वाला के पास। अच्छा, इसमें भुजा भर के बेचता है क्या। चलो देखो, इसमें देखो ये क्या है, इसका हाइट यहां से नापा जाता है, ये क्या हो जाएगा, हाइट। और इसमें नीचे देखो गौर से कि वृत्ताकार सतह है, नीचे क्या है, किसी का कॉपी एकदम खराब है, ये तो उतना अच्छा से बनेगा नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं, देखते हैं। इसको ऐसे मोड़ अगर दे दिया जाए तो ये नीचे वाला सतह पूरा वृत्ताकार बन जाएगा। अब इसमें वृत्त है तो एक केंद्र भी होगा, वृत्त है तो क्या होगा, एक केंद्र भी होगा, और केंद्र है तो त्रिज्या भी होगा। वृत्त के केंद्र से परिधि के जो बीच का डिस्टेंस होगा उसको हम लोग कहेंगे त्रिज्या, उसको क्या कहेंगे हम लोग, त्रिज्या। तो ये केंद्र है, और केंद्र से कहाँ का दूरी, परिधि के बीच का दूरी क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। ये है त्रिज्या। और इसका हाइट का माप कहां से किया जाएगा, इसके केंद्र से पूरा सीधा दूरी, ये हाइट कहलाएगा। एक और हाइट इसमें आता है, एक और हाइट है क्या, ये स्लेंट हाइट है। ये क्या है, स्लेंट हाइट, इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसको एल से सूचित किया जाता है, स्लेंट हाइट को, ठीक है। तो इसमें गौर से देखो कि बचपन में पढ़े थे पाइथागोरस पर में, बचपन क्या, एक साल पीछे चले जाओ, क्लास 8 में पाइथागोरस पर में क्या बोले थे पाइथागोरस गणितज्ञ ने, कि इसमें ये कर्ण होता है, ये क्या होता है, कर्ण, और ये होता है लंब, और ये होता है आधार। तो बोले क्या थे कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा ना, वो आधार का स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा, लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर जो होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। कर्ण को हम लोग सूचित करते हैं एच से, हाइपोटेनियस, आई पी परपेंडिकुलर, आई होता है बेस, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर गौर से देखो कि ये कर्ण का काम कर रहा है, एल किसका काम कर रहा है, कर्ण का, और ये किसका, लंब का, और नीचे में आर जो है किसका, आधार का। तो इसमें बात करें एल बराबर जो हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस क्या होगा, आर स्क्वायर। अगर यहां से हम एल निकाले सिर्फ, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। कोई दिक्कत। अगर हम यहां से सिर्फ हाइट निकाले तो ये हाइट का स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, लेकिन एल में से क्या घटेगा, आर घटेगा। तो एल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अगर यहां पर हम सिर्फ आर निकाले तो रूट अंडर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस कितना, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत। अब यहां पर बात किया जाए मेन फॉर्मूला का। अगर हम बात करें किसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, तो इसका एक दो टाइप से क्षेत्रफल, जिसमें इसमें भी एक संपूर्ण पृष्ठ था और एक क्या था, वक्र पृष्ठ था। तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, बेलन के बाद है शंकु, कोण कहते हैं इसको, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कोण। तो कोण, शंकु का जो वक्र पृष्ठ होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वो हो जाएगा पाई आर एल। क्या होगा, पाई आर एल। आपको यूज करना है पाई बराबर 22/7। क्या यूज करना है, पाई बराबर 22/7, या फिर प्रश्न में दे दिया गया है 3.14, तो हम लोग वो यूज करेंगे, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना, पाई आर एल। शंकु का अगर बात करें संपूर्ण पृष्ठ का, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पाई आर एल तो ऐड करेंगे ही, लेकिन यहां पे गौर से अगर देखेंगे
तो यहाँ पे एक वृत्त बन रहा है नीचे में। नीचे में क्या बन रहा है? वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो एक तो तिर्यक वक्र पृष्ठ तो आ ही गया, संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ तो आ ही गया, और साथ ही साथ क्या आएगा? नीचे जो वृत्त बन रहा है इसका क्षेत्रफल। तो नीचे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अगर इसमें से हम पाई आर कॉमन कर दे तो एल प्लस आर हो जाएगा। ये हो जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन विल बी पाई आर इंटू एच प्लस आर, एल प्लस आर। कोई दिक्कत? अगर हम बात करें शंकु का आयतन, लास्ट टॉपिक इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। शंकु का जो आयतन होगा, यहीं पे लिखते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कैसे डिसाइड करेंगे? हम लोग यहाँ पर एक बेलन बनाएंगे सेम हाइट का, या फिर डब्बा होगा घर में जो सेम बेस का होगा, जिसका त्रिज्या सेम होगा। एक शंकु ले लेंगे और एक क्या ले लेंगे? बेलन ले लेंगे। एक शंकु और एक बेलन। इसका शंकु का भी हाइट सेम और बेलन का भी हाइट क्या रहेगा? सेम। दोनों का रेडियस भी सेम रहेगा। मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ई है, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर का ये भी रहेगा, और 10 सेंटीमीटर हाइट ये है तो इसका भी 10 सेंटीमीटर हाइट रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या करना है कि इसमें कोई सामान हम रखेंगे, किसमें? शंकु में। तो शंकु के समान को यदि बेलन में पलटा जाए, शंकु के समान को किसमें पलटा जाए? बेलन में रखा जाए तो 3 बार में भरेगा पूरा, कंप्लीटली कितना बार में भरेगा? 3 बार में। तो इसीलिए कहा जाता है कि शंकु का जो आयतन है वो 1/3 है किसके आयतन का? बेलन के आयतन का। तो बेलन का आयतन तो यहाँ पर हम निकाले हैं, क्या निकाले हैं? पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका 1/3 कहने का मतलब 1/3, तो पीछू लगा देंगे 1/3, या फिर आगे कोई दिक्कत नहीं। तो शंकु का जो आयतन होगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। कोई दिक्कत इसमें? देखो कहीं कहीं बच्चे क्या करते रहते गलती कि अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल निकाल करके सेंटीमीटर लिख देते हैं या फिर मीटर लिख देते हैं। इतना गलती नहीं करना है। अगर क्षेत्रफल आता है कहीं भी तो हमेशा ये स्क्वायर में होगा। बीच में कहीं हम लिखे चाहे ना लिखे, मीटर चाहे, है ना, पैसे लिखने पर आएगा ही, लेकिन किसी को नहीं आता है, बाद में कंफ्यूजन गलती हो सकता है। तो हमेशा याद रखना कि क्षेत्रफल स्क्वायर में होगा। क्षेत्रफल किसमें होगा? और आयतन जो होगा वो क्यूब में होगा। आयतन किसमें होगा? क्यूब में। और एक भुजा की बात किया जाए, या तो ऊंचाई हो या कोई भी भुजा हो, तो वो किसमें रहेगा? सिर्फ सेंटीमीटर में रहेगा, या फिर सिर्फ इकाई में रहेगा। कोई भी इकाई हो सकता है। तो समझ में आ गया सबको? किसका किसका क्षेत्रफल? बेलन का और शंकु का। कहीं से किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आपको भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो एक बार फिर से इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, इंफॉर्मेटिव क्या नॉलेजेबल लगा हो, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्त में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।